नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वार एवं भाटे से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज्वार भाटा कहते किसे हैं। ठीक है, तो समुद्री जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है, तथा वही जो जल है जो ऊपर उठा हुआ है, जब वह पुनः नीचे की ओर आता है तो वह भाटा कहलाता है। ठीक है, मतलब जो समुद्र का जल है वह जब ऊपर उठा तो ज्वार हो गया, और जब नीचे आ गया फिर से तो क्या हो गया, भाटा हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ज्वार भाटा आने के कारण क्या हैं। तो इसके 3 कारण हैं मुख्यतः। पहला है सूर्य की आकर्षण शक्ति। ठीक है, और दूसरा है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। आकर्षण का मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है, अर्थात सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पहला वो कारण है। दूसरा कारण है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल, जो कि रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। रोटेशन मतलब क्या होता है, घूर्णन। ठीक है, आपको मैंने बताया था घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ये सब चीज़ें। तो ये रोटेशन के कारण ही पृथ्वी का अपकेंद्री बल कार्य करता है, उसी के कारण ये ज्वार भाटा है उत्पन्न होता है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं ज्वार भाटा के उत्पन्न होने की। और कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब दोनों की आकर्षण शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति वर्क कर रही है, तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसकी वर्क करती होगी, पृथ्वी पर। ठीक है, कभी कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, तो जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, 2.2 टाइम ज़्यादा। ठीक है, मतलब 2.2 टाइम अधिक होती है सूर्य से। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। वैसे तो जो ज्वार भाटा है उसको हर बार 12 घंटे में आना चाहिए, लेकिन यह 12 घंटे में नहीं आता, बल्कि यह हर बार 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। यही कारण है कि ज्वार भाटा हर बार 26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ज्वार भाटे के प्रकार का। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला उच्च या कि दीर्घ ज्वार, और दूसरा होता है निम्न ज्वार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्च एवं दीर्घ ज्वार की। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब यह जो स्थिति होती है यह युति व्युत की कहलाती है। अर्थात जो यह युति व्युत की स्थिति होती है, इसी के अंतर्गत उच्च ज्वार यानी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो युति व्युत को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं युति की स्थिति की। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, अर्थात जो यह स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की होती है, तो यही युति की स्थिति कहलाती है। और इसी स्थिति में उच्च ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा की जो सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह पृथ्वी पर पड़ती है, और यही स्थिति केवल अमावस्या के दिन होती है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी जो युद्ध की स्थिति होती है यह केवल और केवल कब होती है, अमावस्या के दिन। ठीक है, और इसी में उच्च ज्वार आता है। और दूसरा उच्च ज्वार किस स्थिति में आता है, व्युत्ति की स्थिति में। तो अब बात कर लेते हैं व्युत्ति की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तब यह व्युत्ति की स्थिति बनती है, अर्थात ये स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है। यानी चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये व्युत्ति की स्थिति बनती है। और इस स्थिति में भी उच्च ज्वार आता है। क्यों आता है, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह एक साथ पृथ्वी पर लगती है। क्यों, क्योंकि एक साइड सूर्य हो गया, दूसरे साइड चंद्रमा हो गया, और बीच में पृथ्वी हो गई। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ काम कर रही है आमने सामने, जिस कारण से यह स्थिति बनती है। ठीक है, और यह स्थिति केवल और केवल कब होती है, पूर्णिमा के दिन। यानी युद्ध की स्थिति अमावस्या के दिन, और व्युत्ति की स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन। इससे आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि जो चंद्र ग्रहण होता है वह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, तो आप इससे ये चीज़ भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो युति और व्युत्ति की स्थिति होती है यह महीने में अमावस्या व पूर्णिमा के दिन घटित होती है, अर्थात जो उच्च ज्वार होता है वह अमावस्या व पूर्णिमा को ही आता है। तो आप उच्च ज्वार के बारे में यही चीज़ें याद रखिएगा, कब कब, अमावस्या और पूर्णिमा, अर्थात युति और व्युत्ति की स्थिति में। अब बात कर लेते हैं निम्न ज्वार की, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की।
ये जो मास की बात हो रही है यह हिंदू पंचांग के अनुसार बात हो रही है। उसके अनुसार क्या होता है, मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार क्या होता है कि एक महीने में 2 पक्ष माने जाते हैं, 15-15 दिन के, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो वही स्थिति क्या कहलाती है, समकोण की। इस स्थिति में जो सूर्य और चंद्रमा के बीच ज्वारोत्पादक जो बल होता है, अर्थात ज्वार को उत्पन्न करने वाला जो बल होता है, वह एक दूसरे के विपरीत काम करता है। इस कारण से जो ज्वार आता है तो वह क्या कहलाता है, निम्न ज्वार। ठीक है, साथ ही से लघु ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जब समकोण बने तब क्या होगा, निम्न ज्वार, और जब सभी सीध में हो, ठीक है, चाहे वह आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सामने हो, मतलब तीनों एक साथ दिखें, तो उस टाइम पे क्या बनता है, दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब ज्वार से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि दो विपरीत ज्वारों के बीच 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, विपरीत ज्वार की बात हो रही है। कितना अंतर होता है, 24 घंटे 52 मिनट का। और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान में आपको पता ही है कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है, लेकिन ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद जो भाटा है वह आता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भाटा है वह ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद वर्क करता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। लेकिन इसमें आपको एक अपवाद भी देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के दक्षिणी तट में स्थित साउथहैम्पटन में जो ज्वार है वह दिन में 4 बार आता है। यह एक अपवाद है। ठीक है, और जब बात हो रही है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन की, तो मैं आपको बता दूं कि यह टेम्स नदी पर आता है, मतलब यह टेम्स नदी वाला स्थान होता है जिसमें 4 बार ज्वार देखने को मिलता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या नदियों में भी ज्वार आता है? तो जाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर परिवर्तनशील गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वहाँ हर जगह ज्वार आता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर पानी कम होता है सागर और महासागर की अपेक्षा, जिस कारण से जो ज्वार भाटा है वह महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन विश्व में 2 नदियाँ ऐसी हैं जिनमें ज्वार भाटा महसूस किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहली इंग्लैंड के लंदन में जो टेम्स नदी है उसमें महसूस किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि 4 बार आता है। और दूसरा है भारत में नदी है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल, उसमें 2 बार ज्वार भाटे की स्थिति अनुभव की जा सकती है। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, नदी ही नहीं बल्कि झील, तालाब और भी जो छोटे छोटे जलाशय हैं उनमें भी ज्वार भाटा आता है, लेकिन कारण यही है कि उसमें जल कम होता है तो अनुभव नहीं किया जाता। और केवल 2 ही नदियां हैं विश्व में जहां ज्वार भाटा अनुभव किया जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को नोट करके रखिएगा। साथ ही आप कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, जैसे कि भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है। तो भारत में सर्वाधिक जो ऊंचा ज्वार है वह गुजरात के ओखा में आता है। ठीक है, यानी भारत का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, गुजरात के ओखा में। और अगर बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार है वह आता है कनाडा में। कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को भी साथ में याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात के ओखा में और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे है, कनाडा में, फंडी की खाड़ी पे। ठीक है, एग्जाम में अगर ज़्यादातर पूछा जाएगा ज्वार भाटा के बारे में तो इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सर्वाधिक बड़ा भारत का कौन सा है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। अब एक चीज़ और बचता है, दैनिक ज्वार। ठीक है, तो दैनिक ज्वार क्या होता है, प्रतिदिन एक स्थान पर एक ज्वार और जो एक भाटे की स्थिति होती है उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार भाटे की स्थिति। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और यह प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है। जो दैनिक ज्वार है इसकी स्थिति प्रतिदिन 52 मिनट देरी से होती है। तो आप इन सभी चीज़ों को, ज्वार भाटे संबंधित जो महत्वपूर्ण थी, इनको याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन ज्वार भाटे से रिलेटेड तो यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने विश्व भूगोल से संबंधित
लगभग 15 से 16 टॉपिक में वीडियो बना दी है। और मैंने वीडियो ही नहीं बनाई बल्कि उनके साथ मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया है, जैसे कि पर्वत हो गए अर्थात विश्व के प्रमुख पर्वत, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, इन सभी चीज़ों पर भी वीडियो बनी हुई है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपसे विश्व भूगोल के सभी टॉपिक अच्छे से बनने लगे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए